नमस्ते दोस्तों, शर्मा जी की मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 10th एनसीईआरटी का रियल नंबर्स जो पहला चैप्टर है वो पढ़ने जा रहे हैं। और पहले चैप्टर में दोस्तों जो पहला कॉन्सेप्ट है वो यूक्लिड डिवीजन लेमा, आज हम उसको पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा दोस्तों क्या होता है, तो हम इसको देखते हैं। यूक्लिड तो एक इंसान का नाम है और इनका नाम आपने पहले भी सुना होगा जब क्लास 9th में आप मैथ्स पढ़ रहे होंगे। तो ज्योमेट्री जहाँ पर स्टार्ट हुई थी, जो पहला चैप्टर था वो था यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स। और यूक्लिड को फादर ऑफ ज्योमेट्री हम कहते हैं क्योंकि जो भी ज्योमेट्री हम पढ़ते हैं उसकी जो नींव है वो यूक्लिड ने ही रखी है। और इसीलिए हम जो भी हम हमारी ज्योमेट्री है, जो हम ज्योमेट्री बोलते हैं, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज यूक्लिडियन ज्योमेट्री, है ना। और यूक्लिड ने ऐसा नहीं कि सिर्फ ज्योमेट्री में ही अपना पूरा मैथमेटिक्स में सारा योगदान सिर्फ ज्योमेट्री में दिया है, इन्होंने ज्योमेट्री के बाहर भी काफ़ी योगदान दिया है, जिसमें से एक चीज़ हम अभी देखने वाले हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा, जिसका यूज़ हम HCF निकालने में करेंगे। और डिवीजन का मतलब तो आप लोग जो बचपन से करते आ रहे हैं जानते हैं, डिवीजन मतलब डिवाइड करना एक नंबर को दूसरे नंबर से, उस प्रोसेस को जो लॉन्ग डिवीजन से आप करते हैं उसको डिवीजन कहते हैं। और लेमा का मतलब दोस्तों क्या होता है, मेरे ख्याल से पहली बार आपने लाइफ में लेमा सुन रहे होंगे। थ्योरम तो आपने पहले भी सुना होगा, क्लास 9th में बहुत सारे थ्योरम्स आपने पढ़े थे पैरेललोग्राम्स के अंदर, और आपने सर्कल के ऊपर बहुत सारे थ्योरम्स पढ़े थे और भी कई सारे थ्योरम्स पढ़े थे, लेकिन लेमा आप पहली बार सुन रहे हैं। थ्योरम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट्स हैं उनको हम थ्योरम कहते हैं, जो थोड़े से कम इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हैं उनको हम लेमा कहते हैं। इसका यूज़ हम बहुत दूसरे थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है। इसको समझने के लिए हम थोड़ा डिवीजन के प्रोसेस को जानते हैं, फिर हम यूक्लिड डिवीजन लेमा समझने में आसानी होगी। जैसे कि आप मान लीजिए कोई आपने नंबर लिया 47 और इसको आपने डिवाइड किया 3 से। ठीक, तो अब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 1 ज़ा 3, बचा 1, तो इधर लिखा 7, नाउ 3 5 ज़ा 15, यहाँ आया 2 रिमाइंडर। ठीक, जैसे ही आपका यहाँ पर जो नंबर है, अब यहाँ से कुछ यहाँ वापस कैरी करने के लिए नहीं है यहाँ से यहाँ पर, और 2 जो है जैसे ये नंबर 3 से छोटा हो गया, इधर जो नंबर है से छोटा हो गया, आप डिवीजन के प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, और आप यहाँ पर क्या लिखते हैं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 47 इक्वल टू 3 × 15 + 2, है ना। अगर मान लीजिए हम 47 को डिवाइड करते हैं 2 से तो क्या आएगा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, माइनस किया 0, इधर आया, इस 7 को हमने इधर लिख दिया, तो नाउ 2 3 ज़ा 6, रिमाइंडर कितना बचा 1, है ना। तो अब हम 47 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × अगर 2 से डिवाइड किया तो 2 × 23 + 1 ऐसे लिख सकते हैं। ये आपने पहले भी क्लासेस में देखा होगा, ऐसे हम लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं और एक एग्जांपल, जैसे मान लीजिए अगर आपको आ गया यहाँ पर 49 और हम उसको डिवाइड कर रहे हैं 7 से, तो आप कर सकते हैं 7 7 ज़ा 49 और माइनस करेंगे तो सीधे 0 आ गया। तो आप लिख सकते हैं 49 = 7 × 7 + 0, है ना। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, अगर आप 48 को मान लीजिए आप डिवाइड करेंगे 5 से, ठीक, तो 5 9 ज़ा 45, कितना बचेगा 3, तो आप लिख सकते हैं 48 = 5 × 9 + 3। ये हमने 4 एग्जाम्पल्स देखे दोस्तों, जो आप पहले आप डिवीजन करना तो आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। और आप देख सकते हैं इस वाली जो चीज़ को आप दिस × दिस प्लस दिस लिख सकते हैं। अब जो मैं दिस बोल रहा हूँ ये ऐसे बोलना नहीं चाहिए मैथ्स में, लेकिन अब इसको समझते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं। तो जो बीच में जो हमने लिखा है, ठीक है, जो कुछ भी हम यहाँ पर लिखते हैं उसको हम कहते हैं डिविडेंड। डिविडेंड ये भी आपको पता होगा। इधर जो लिखा है उसको हम कहते हैं डिवाइज़र, यहाँ पर जो लिखा है हमने उसको कहते हैं हम कोशेंट, और ये जो पूरा प्रोसेस करने के बाद लास्ट में जो आता है उसको हम कहते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर माने बचा हुआ, जो बच गया है डिवाइड होने के बाद। ठीक है, तो इन चारों जो हमने डिवीजन किए हैं, इससे हमें एक कॉमन एक जनरलाइज स्टेटमेंट हम कर सकते हैं। इसको एक जनरलाइज चीज़ हम कह सकते हैं इन सब में, ये कह सकते हैं हम डिविडेंड
इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर जो बीच में हमने लिखा था 47 तो इधर 47, यहाँ 47 तो यहाँ 47, 49 तो इधर 49, डिविडेंड इज इक्वल्स टू, इन सब में आप देखेंगे तो आपको पता चल रहा है डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है। ये आप पहले से जानते हैं और आज हमने उसी चीज़ को फिर से देखा है। और यहाँ पर अगर आप दूसरी ऑब्जर्वेशन करेंगे तो जो रिमाइंडर है, तो यहाँ पर जो बचा हुआ टर्म है ये हमेशा देखिए 3 से छोटा है, यहाँ पर 2 से छोटा है, यहाँ पर 7 से छोटा है, यहाँ पर 5 से छोटा है। तो ये रिमाइंडर जो है हमेशा छोटा होगा, किससे? डिवाइज़र से। ये डिवाइज़र से हमेशा छोटा होगा। और ये रिमाइंडर जो है वो हमेशा बड़ा होगा, किससे? 0 से या उसके बराबर होगा। देखिए 0 भी हो सकता है, ये 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, ऐसे 4, लेकिन डिवाइज़र से बड़ा कभी नहीं होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर 3 से बड़ा होता है यहाँ पर, तो हम एक बार और डिवीजन परफॉर्म करते, तो उसको हम 3 से छोटा बना ही देते, तो वो 3 से छोटा ही होगा, यानी डिवाइज़र से छोटा ही होगा रिमाइंडर हमेशा, और 0 से बड़ा या उसके बराबर होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा ये सब। ये जो चीज़ हमने लिखी है यही है यूक्लिड डिवीजन लेमा, बस इसको हम एक स्टेटमेंट का रूप दे देंगे। अभी जो हमने यहाँ लिखा है यही है यूक्लिड डिवीजन लेमा, बस इसको इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट अब हम देखने वाले हैं क्या होगा, ठीक है। और स्टेटमेंट को हम कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। आइए दोस्तों देखते हैं कैसे लिखना है इसको। मैंने एक एग्जाम्पल थोड़ा छोड़ दिया है जिससे कि आप थोड़ा समझेंगे। जैसे मैं कहूँ कि फॉर एनी 2 natural numbers, for any 2 natural numbers a and b, ठीक है, कोई भी 2 नेचुरल नंबर्स के लिए, जैसे इस केस में क्या थे नेचुरल नंबर्स 48 और 5, फॉर एनी 2 नेचुरल नंबर्स 48 एंड 5, इन 2 नंबर के लिए देयर एग्जिस्ट 2 मोर नंबर्स, तो हम क्या कहेंगे? देयर एग्जिस्ट 2 यूनिक, देयर एग्जिस्ट 2 यूनिक नंबर्स। क्या क्या है वो? जैसे यहां पर क्या है वो 9 एंड 3, तो 9 क्या क्वोशेंट है और 3 क्या रिमाइंडर है, तो देयर एग्जिस्ट 2 यूनिक नंबर्स, उनको हमने नाम दिया Q एंड R, सेटिस्फाइंग मतलब 48 और 5 के लिए 2 नंबर एग्जिस्ट करते हैं 9 एंड 3, जो सेटिस्फाई करते हैं स्टेटमेंट को, जो कि है 48 इक्वल टू 5 इंटू 9 प्लस 3, जिसको कि हम कह सकते हैं डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, वेयर रिमाइंडर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन डिवाइजर। उसी चीज को हम लिखेंगे कि फॉर एनी 2 नेचुरल नंबर्स ए एंड बी देयर एग्जिस्ट, जहां पर 2 एग्जिस्ट करते हैं 2 यूनिक नंबर Q एंड R, उनका नाम है यूनिक नंबर जो Q एंड R, कोशेंट एंड रिमाइंडर, ऐसा आप समझ लीजिए, जो सेटिस्फाई करते हैं इस कंडीशन को, जिसको हम डिविडेंड की जगह पे हमने ले लिया A, डिवाइजर की जगह पे हमने ले लिया B, कोशेंट की जगह पे है Q और है प्लस R, जो सेटिस्फाई करते हैं इस स्टेटमेंट को। और यहाँ से मैं इसको इरेज करता हूँ अभी, और तो आप यहाँ लिख सकते हैं वेयर R, जैसा कि हमने यहाँ देखा रिमाइंडर, R रिमाइंडर की जगह, तो R शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन B, तो B हमारा क्या है? ये हमारे डिवाइजर की जगह पर है, तो ये क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए उससे छोटा, किससे? मतलब R जो है वो B से छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा है उसके बराबर होना चाहिए। तो ये जो स्टेटमेंट जो 2 लाइन में दोस्तों मैंने लिखी है, इसी को हम कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये कुछ भी नहीं है, जो हम आज तक करते आ रहे हैं, बस उसको एक स्टेटमेंट का रूप दे दिया गया है। तो एक बार फिर से देखते हैं, फॉर एनी 2 नेचुरल नंबर्स ए एंड बी देयर एग्जिस्ट, मतलब 2 नंबर जो नेचुरल नंबर्स ए और बी, उनके लिए 2 और नंबर एग्जिस्ट करेंगे Q एंड R, और जो कि इस चीज को सेटिस्फाई करेंगे, A इक्वल टू बी क्यू प्लस R को, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। यानी कि अगर हम A और B 2 नंबर लेते हैं और आपस में डिवाइड करते हैं, इनको A को B से डिवाइड करते हैं, तो हम A को लिख सकते हैं बी क्यू प्लस R के फॉर्म में, जहां पर R जो है वो B से छोटा होगा और 0 से बड़ा या उसके बराबर होगा। ये स्टेटमेंट को हम कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा समझ में आ गया होगा। अब हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करके देखते हैं कि कैसे
हम HCF ऑफ टू नंबर्स निकालते हैं, ठीक है।